ज़रूरी नहीं कि अगर जीभ पर सफ़ेद धब्बे या पैचेज आपको दिख रहे हैं तो वो कैंसर ही हो। ये जो जीभ पे सफ़ेद धब्बे या पैचेज आपको दिख रहे हैं, ये इसके अलावा यानी कि कैंसर के अलावा कुछ और भी हो सकता है, जिससे कि आप आसानी से घरेलू तरीके से भी ठीक कर सकते हैं, डॉक्टर द्वारा दवा लेकर भी ठीक कर सकते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। सो गाइस, आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मुंह के अंदर यानी कि जीभ पर अगर सफ़ेद धब्बे या फिर पैचेज हो रहे हैं, तो वो जो पैचेज हैं उसे आप घरेलू तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं। गाइस, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि हल्के से अगर सफ़ेद धब्बे हो, तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका यही क्वेश्चन होता है कि मैम कहीं ये कैंसर तो नहीं है। एंड आप ये सोच कर कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है, जो नॉर्मल सी प्रॉब्लम होती है, नॉर्मल सी परेशानी होती है, उसे आप बढ़ा चढ़ा कर सोच कर परेशान होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर जीभ पर सफ़ेद धब्बे हैं तो वो कैंसर ही है। नॉर्मल से कारण हो सकते हैं, जैसे कि बहुत कॉमन से कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से आपके जीभ पर सफ़ेद धब्बे या फिर पैचेज़ या परत पड़ सकते हैं। जैसे कि अगर किसी का ओरल हाइजीन अच्छा नहीं है, यानी कि पुअर ओरल हाइजीन है, आप अपने मुँह की साफ-सफाई अच्छे से नहीं रखते हैं, जिसके कारण बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन आपके मुंह के अंदर डेवलप होती है, क्योंकि आपके जीभ के ऊपर गंदगी जमा हो रही है, या फिर जो भी आप खाना खा रहे हैं फूड पार्टिकल्स उस पे जमा हो रही है, एंड उन फूड पार्टिकल्स की वजह से या फंगल इन्फेक्शन आपके जीभ के ऊपर ग्रोथ हो रहा है। तो इस कारण से भी आपके जीभ के ऊपर सफ़ेद परत पड़ सकती है, जिसे देखकर आप अक्सर ही घबरा जाते हैं, एंड आपको लगता है कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है। तो गाइस, ये बिल्कुल भी कैंसर नहीं है। एंड कैंसर है या नहीं है, ये पहचान कैसे आप पहचान सकते हैं, इस पे बहुत सारे डिटेल वीडियोस मैंने दिए हैं कि अगर आपके जीभ पर सफ़ेद धब्बे दिख रहे हैं तो आप खुद से कैसे पहचान सकते हैं ये कैंसर है या नहीं है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। अगर गाइस आपके जीभ के ऊपर ये जो परत है वो और पुअर ओरल हाइजीन की वजह से है, तो इस बहुत ही सिंपल है इसे घर पर ठीक करना। इसके लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ तो आपको अपना ओरल हाइजीन सही करना है, यानी कि अपने माउथ की क्लीनिंग रखनी है, मुंह को अच्छे से साफ सुथरा रखना है। आप जैसे ब्रश करते हैं सेम वैसे आपको अपने टंग को भी यानी कि अपने जीभ को भी क्लीन करना है। सुबह में क्लीन करिए, एंड रात को सोने से पहले भी आप अपने जीभ को क्लीन करिए। एंड जिसके साथ आप सॉल्ट वाटर गार्गल, गुनगुने पानी में नमक डाल के गार्गल कर सकते हैं। इससे जो सफ़ेद परत है वो तो ठीक हो ही जाएगी, साथ ही साथ जो मुंह के ऊपर प्रॉब्लम होती है वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो जाएंगी। तो ये तो गया हमारा पहला कारण, जो कि बहुत ही सिंपल है एंड जिसे आप बढ़ा चढ़ा के बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं। नेक्स्ट होता है गाइस ओरल थ्रस। ओरल थ्रस क्या होता है? एक तरह फंगल इन्फेक्शन होता है, जिससे आपकी जीभ पर जब आप देखेंगे एक क्रीमी सा वाइट वाइट सा परत जमा हुआ आपको महसूस होगा, जो छूने में काफ़ी सॉफ्ट होती है। तो गाइस, ये भी जो परत जमती है ये फंगल इन्फेक्शन डेवलप होता है आपके जीभ के ऊपर गंदगी के जमा होने की वजह से। यस, अगर आप अपनी जीभ की सफाई अच्छे से नहीं रखते हैं तो उसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। एंड ओरल थ्रस की जो प्रॉब्लम होती है, छोटे से यानी कि जो बच्चे अभी जन्म ले रहे हैं और दूध पीना स्टार्ट कर रहे हैं, उनसे लेकर बड़े तक भी ये प्रॉब्लम आपको दिख सकती है। जो पेशेंट डेंचर वियर करते हैं यानी कि जो बत्तीसी होती है, अगर वो बत्तीसी की क्लीनिंग अच्छे से नहीं करते हैं तो उसके कारण उन्हें ये ओरल थ्रस की प्रॉब्लम हो सकती है। जिनका इम्यून सिस्टम वीक है उनमें हो सकता है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम दिखती है। डायबिटीज़ के पेशेंट में होती है। एंड जिन पेशेंट में ड्राई माउथ की यानी कि बार बार मुंह सूखने की परेशानी हो, वैसे पेशेंट में भी ये प्रॉब्लम आपको दिख सकती है। अगर बच्चों में हो रही है तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है, किसी भी तरह की मेडिसिन या कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जो रुई होता है, जो कॉटन होता है, या फिर साफ सुथरा कोई एकदम सॉफ्ट मुलायम कॉटन का कपड़ा या फिर कॉटन लेकर आपको उसे पानी से अच्छे से भिगोना है, एंड अच्छे से फिंगर से उसे आपको वाइप करना है। इससे जो ओरल थ्रस होते हैं उसकी जीभ से क्लीन हो जाएंगी। अगर आप बच्चों की जीभ को क्लीन रखते हैं, साफ रखते हैं बराबर, तो ओरल थ्रस उनके माउथ में नहीं होती है। अगर वो 2 साल से ऊपर का बच्चा है तो आप उसको माउथ क्लीनिंग करवाएं, टंग क्लीन करवा सकते हैं, ब्रश करवा सकते हैं, इससे भी उसके जो जीभ है
वो साफ हो जाएंगे एंड ओरल थ्रस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। सो ये ओरल थ्रस के लिए डॉक्टर जो है इसका लॉन्ग टर्म आपको एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट चलाते हैं। अगर आपको ओरल थ्रस की प्रॉब्लम दिख रही है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसकी मेडिसिन ले सकते हैं एंड बहुत आसानी से ये ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है गाइस कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस भी एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है एंड इसमें भी सफ़ेद परत आपकी जीभ के ऊपर जम जाती है। ये जो सफ़ेद परत होती है पहले तो छोटी सी परत होती है, बाद में ये पैचेस के फॉर्म में बन जाती है। जब शुरुआत होती है तो बहुत ही पतली सी होती है, लेकिन धीरे धीरे ये पैचेस के फॉर्म में डेवलप हो जाती है। अगर कैंडिडियासिस की प्रॉब्लम है तो भी आपको डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। डॉक्टर इसके लिए एंटी फंगल मेडिसिन चलाते हैं, थोड़े से लंबे समय तक ये मेडिसिन चलती है, लेकिन इससे तुरंत ठीक हो जाता है। अगर इसका घरेलू ट्रीटमेंट आप जानना चाहते हैं कि इसके लिए हम क्या घरेलू इलाज कर सकते हैं, आगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट होता है गाइस न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से। अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की डिफिशियंसी है तो उसके कारण भी आपकी जीभ के ऊपर सफ़ेद परत जमने लगती है। गाइस हार्मोनल चेंजेस की वजह से, यस, अगर बॉडी में हार्मोनल चेंजेस जो अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान या मेनोपॉज के दौरान जो वुमेन्स होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनके शरीर में हार्मोनल चेंजेस होती है, तो हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से भी उनके जीभ के ऊपर सफ़ेद परत जमा होने लगते हैं। तो ये तो हमने जान लिया कारणों की वजह से आपकी जीभ के ऊपर सफ़ेद परत जमा हो जाती है एंड बहुत ही सिंपल होता है इसे ठीक करना। अगर ये जो सफ़ेद परत आपके जीभ पे जमना शुरू हो रहे हैं, ये शुरुआती दौर है, तो आप आसानी से इसे घरेलू तरीके से ठीक कर सकते हैं। सो हमारा जो पहला घरेलू तरीका है वो है कोकोनट ऑयल, यस, नारियल का तेल। कुछ नहीं करना है, जैसे कि हम ऑयल पुलिंग करते हैं वैसे ही आपको इससे गार्गल करना है। नारियल के तेल से आपको मुंह में लेकर अच्छे से स्विश करना है, घुमाना है चारों तरफ मुंह में एंड देन इसको स्पीट आउट कर देना है। इससे क्या होता है कि जो कोकोनट ऑयल होती है इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, जिससे ये आपके ये ओरल माउथ को अच्छा हेल्थ प्रमोट करता है, जिससे जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसे ये खत्म कर देता है एंड ये जो सफ़ेद परत जमने की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा घरेलू तरीका है वो है टर्मेरिक यानी कि हल्दी। हल्दी का हम एक पेस्ट बनाएंगे एंड ये जो हल्दी होती है इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं। इस कारण आपके जीभ पर जितनी भी वाइट कोटिंग है, जितनी भी परत है जो जमी हुई है, उसे ये आसानी से हटा देता है। तो हमें पेस्ट कैसे तैयार करना है, आपको आधा चम्मच हल्दी पाउडर लेना है एंड इसमें कुछ ड्रॉप्स, आपको कुछ बूंदे नींबू के डालने हैं एंड इसे अच्छे से पेस्ट बनाकर आप अपनी जीभ पर इससे स्क्रब करिए एंड स्क्रब करने के लिए आप अपने टूथब्रश का भी यूज कर सकते हैं। अप्लाई करके एंड ब्रश से अच्छे से हल्के हाथ से आपको स्क्रब करना है, इतना जोर से नहीं करना है कि आपके जीभ पर इंजरीज आ जाए। स्क्रब करिए एंड स्क्रब करने के बाद आपको 5 मिनट्स तक स्क्रब करना है एंड इसे आपको गर्म पानी से कुला कर लेना है। इससे जो आपकी सफ़ेद परत जीभ पे जमे हुए हैं वो आसानी से निकल जाएंगे। नेक्स्ट है गाइस लहसुन। जो लहसुन होती है ये भी बहुत ही फायदेमंद होती है। अगर जीभ के ऊपर सफ़ेद परत जमा हो रही है तो आप इसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। जैसे कि एंटी फंगल कारण से अगर आपकी जीभ के ऊपर परत जम रही है तो लहसुन में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि फंगल इन्फेक्शन को मारने की क्षमता होती है। तो आपको क्या करना है, एक लहसुन की कली को लेना है और अच्छे से धीरे से उसे चबा चबा के खाना है, जिससे कि उसका जो जूस है लहसुन का वो आपके मुंह में स्प्रेड हो। अगर आप उसका जूस निकाल कर अगर जीभ पर अप्लाई कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इससे जो आपकी जीभ के सफ़ेद परत हैं वो ठीक हो जाएंगे। जो ओरल थ्रस की प्रॉब्लम होती है उसमें आप ये रेमेडी ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी फायदेमंद होती है। जो हमारा घरेलू तरीका है इसमें हम यूज करेंगे नीम के पत्ते। नीम के पत्ते होते हैं बहुत ही फायदेमंद होते हैं क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। सो गाइस हमें क्या करना है, नीम के पत्ते को लेकर अच्छे से पानी में उबालना है एंड जब ये पत्ते अच्छे से उबल जाए 5 से 10 मिनट तक आप इसे उबालिए एंड इसके बाद जब ये ठंडा हो जाए तो आपको इसे छान लेना है। हल्का सा लीकवार्म रखिए एंड देन इससे आपको कूला करना है, अच्छे से कूला करिए। इस प्रोसेस को आपको दिन में कम से कम 2 बार ट्राई करनी है। जब आप इस प्रोसेस को करेंगे तो आपको रिजल्ट खुद ही दिखेगा एंड आप देखकर सरप्राइज होंगे कि इस छोटी सी होम रेमेडी से मेरी ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो गई है। सो गाइस ये थे आज के वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। यस तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके।
अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जब भी समय मिलेगा इसका रिप्लाई जरूर करूंगी। सो गाइस, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।